और दिल्ली से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह और रेल मंत्री की मुलाकात हुई है। बता दें कि जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ था, इस हादसे को लेकर के सरकार गंभीर है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बता दें कि करीब 25 मिनट तक अमित शाह और रेल मंत्री की मुलाकात हुई है। स्टेशन पर भगदड़ को लेकर के ये मुलाकात हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरी जानकारी भी मुहैया कराई है। बता दें कि भगदड़ में 18 यात्रियों की मौत हुई है। मरने वालों में बिहार के भी 9 लोग शामिल हैं। कई यात्री एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज वहां चल रहा है। अमित शाह से मुलाकात के बाद रेल भवन अश्विनी वैष्णव पहुंचे हुए हैं। तो देखिए, स्टेशन पर भगदड़ हुई और इस भगदड़ में 18 यात्रियों की मौत हुई और इस मौत के बाद से लगातार रेल मंत्रालय की भी नजर है। रेल मंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी इस मामले को लेकर के दे दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट किया था और पोस्ट के जरिए उन्होंने मृतक के परिवारजनों को शोक संवेदना व्यक्त की थी। इसके साथ साथ मुआवजे का भी ऐलान रेलवे की तरफ से किया गया है। तो सरकारी हर संभव जो मदद है वो पहुंचाई जा रही है और इन सब के बीच लोगों से लगातार ये अपील भी की जा रही है कि आप प्रयागराज जरूर जाएं, लेकिन सुरक्षित भी रहे। तो देखिए, ये बता दें कि भगदड़ की जो जांच है इस मामले में वो अब शुरू भी हो चुकी है। स्टेशन पर भगदड़ के बाद से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद से देखिए एक्शन भी लगातार जो है वो लिए जा रहे हैं। करीब 25 मिनट तक मुलाकात, और इस मुलाकात के दौरान रेल मंत्री ने सारी जानकारियां गृह मंत्री तक पहुंचाई है और अब स्टेशन पर भगदड़ मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है कि कहां से गड़बड़ी हुई, क्या क्राउड मैनेजमेंट नहीं हो पाया, अचानक से भीड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कैसे बढ़ गई, कहां लापरवाही हुई, कहां गड़बड़ी हुई। इन सब मामलों को लेकर के जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। तो देखिए, राहत पहुंचाने की हर संभव कोशिश सरकार की तरफ से इस हादसे के बाद से की जा रही है। लेकिन जो तस्वीर निकल करके कल रात सामने आई थी, करीब 9 बजे का वक्त था जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आपाधापी मस्ती है। और देखिए, इस बीच खबर यह भी है कि जो रेलवे स्टेशन पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसको अब सील कर दिया गया है, यानी कि उसमें अब कोई छेड़छाड़ ना हो, उसकी गहनता से जांच की जाए कि हादसे की शुरुआत किस पिन पॉइंट पे हुई, ये जानना भी जरूरी है। तो सीसीटीवी फुटेज भी देखे जाएंगे। आसपास के लोगों से जो बातचीत है, प्रत्यक्षदर्शियों ने भी कई बातें बताई हैं, उनका जिक्र किया है कि किस तरीके से पूरा हादसा हुआ है। हालांकि जो वहां पर दुकानदार है, वेंडर हैं, वो कह रहे हैं कि भीड़ काफी ज्यादा थी और यह हादसा हुआ। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में बिहार के भी कई लोगों की जान चली गई है। बता दें कि करीब 9 लोगों के मौत की खबर सामने आई है जो बिहार से जुड़े हुए हैं, जिनको बिहार के अलग अलग जगहों पर जाना था। तो कई ऐसे यात्री थे जो प्रयागराज तो जा ही रहे थे, इसके साथ साथ बाकी पटना, नवादा भी ये यात्री जा रहे थे। बता दें कि भगदड़ में सबसे ज्यादा बिहार के 9 यात्री की मौत हुई है, जिसमें सभी महिला और बच्चे शामिल हैं। यह हादसा रात करीब 9:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 पर हुआ। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। भगदड़ में कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों का इलाज दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है। रेल मंत्री ने भगदड़ की हाई लेवल जांच के आदेश दिए, जो जांच अब शुरू भी हो चुकी है। हादसे पर पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस हादसे से जुड़ी हुई, जहां देखिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जहां पर भगदड़ हुई, यह हादसा हुआ और उच्च स्तरीय जांच के आदेश के बाद से जांच अब शुरू कर दी गई है। कई स्पेशल जो ट्रेनें हैं वो भी चलाई जा रही है, महाकुंभ स्पेशल ट्रेन, ताकि लोगों की भीड़ ज्यादा है तो कैपेसिटी जो है वो बढ़ाई जाए। 13-14 नंबर प्लेटफॉर्म पर यह पूरा हादसा हुआ। 16 भी एक स्पॉट रहा इस हादसे का और घायलों का इलाज जो है वो अस्पताल में लगातार कराया जा रहा है। तो देखिए, 8 तस्वीरें और भी इस हादसे से जुड़ी हुई, जहां भगदड़ की जब स्थिति मची थी और ट्रेन पकड़ने के लिए बताया जा रहा है कि भगदड़ हो गई, आपाधापी हो गई, लोग एक दूसरे पर चढ़ते चले गए, कुचलते चले गए ताकि ट्रेन को पकड़ सके। 13-14 नंबर प्लेटफॉर्म पर यह हादसा हुआ। यात्री इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि ट्रेन लेट थी, ट्रेन का प्लेटफॉर्म भी बदला, इस वजह से भीड़ काफी ज्यादा मूव करने लगी। हादसे के बाद से एनडीआरएफ का रेस्क्यू भी लगातार चलता रहा। अभी हालात सामान्य है।
रेलवे ने भी मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजे दिए जाएंगे। इसके साथ अस्पतालों में घायलों का इलाज जारी और रेलवे ने जांच के भी आदेश दिए हैं। कुछ और तस्वीर सामने आई है, वो तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां देखिए नई दिल्ली में जो मृतकों की लिस्ट है वो हमारे पास सारण की पूनम देवी की मौत हो गई है। उम्र इनकी 40 साल बताई जा रही है। इनके पति मेघनाथ। इसके साथ साथ पटना की ललिता देवी की मौत हुई है। 35 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। इनके पति का नाम संतोष है। मुजफ्फरपुर की सुरुचि की मौत हुई है जो मात्र 11 साल की थी। मनोज शाह उनके पिता हैं। समस्तीपुर की कृष्णा देवी की मौत, जिनकी उम्र 40 साल बताई जा रही है। तो देखिए इस हादसे में बिहार से जो ज्यादा यात्री थे वो इस हादसे का शिकार हुए। 9 लोग की मौत हो गई। वहीं नवादा की अगर बात करें तो नवादा में मां बेटी की मौत हो गई और इस मौत के बाद से भी यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, चीख पुकार मची हुई है। हालांकि मुआवजे का ऐलान जरूर किया गया है, लेकिन मुआवजे का जो मरहम है वो शायद बहुत हद तक उनके जख्म को नहीं भर सकेगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे में बिहार के 9 लोगों की मौत हुई, जिनमें नवादा की मां बेटी भी शामिल है। ये सदर प्रखंड के पटवा सराय के रहने वाले थे और हरियाणा के झज्जर में ईंट भट्टे पर काम करते थे और सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए अपने गांव आ रहे थे। तो कहा यह जा रहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अच्छे से क्राउड मैनेजमेंट नहीं हो पाया, जिस वजह से यह हादसा हुआ, भागम भाग की स्थिति बनी। लेकिन अगर हम पटना जंक्शन की अगर बात करें तो पटना जंक्शन पर भी लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर लोगों की भागम भाग है, भीड़ है, आपाधापी है और इन सब के बीच लोग ट्रेनों में सफर करने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। कल देर शाम रेलवे स्टेशन पर भीड़ बेकाबू हुई, जिसके बाद भगदड़ मची और 18 यात्रियों की मौत हो गई। ये दिल्ली की अगर बात करें तो बिहार के भी 9 लोगों की जान चली गई। लेकिन इस हादसे के बाद भी पटना में रेलवे प्रबंधन कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, पटना जंक्शन पर यात्रियों को जैसे भगवान भरोसे छोड़ दिया गया हो। भीड़ नियंत्रण के लिए एक सिपाही तक कहीं नजर नहीं आ रहा। स्थिति यह है कि लोग जैसे तैसे धक्का मुक्की करते हुए ट्रेनों में चढ़ रहे हैं। रेलवे स्टेशन परिसर से लेकर प्लेटफॉर्म और ओवरब्रिज तक पर पैर रखने की जगह नहीं है। रेलवे स्टेशन पर अत्यधिक भीड़ हो जाने की वजह से स्टैम्पिड की घटना हुई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। बिहार से भी कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है। पटना जंक्शन की थोड़ी तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पर भी किस कदर भीड़ उमड़ी है ट्रेन आने के बाद, और उतरने वाले भी हैं और चढ़ने वाले भी हैं। और किस कदर जहाँ भी आपको नजर पड़ेगी कंपार्टमेंट पे, देख लीजिए किस कदर यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। मिसमैनेजमेंट जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है। रेलवे का कोई अधिकारी जो है या आरपीएफ या फिर जीआरपी कोई नजर नहीं आ रहा है ताकि क्राउड को मैनेज किया जा सके। क्राउड मैनेजमेंट एक बिग चैलेंज है, लेकिन सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। ये पटना जंक्शन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ लोगों की भीड़ जो है वो दिख रही है। उतरने वाले हैं, चढ़ने वाले हैं, और ये भीड़ वाकई में कई सवाल खड़े करती है। देखिए चारों तरफ जहां जहां तक नजर पड़ रही है, चारों तरफ भीड़ जो है वो इस वक्त दिख रही है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गोद में हैं और लोग चढ़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो ये साफ तौर पर लापरवाही, अभी शायद दिल्ली की घटना से पटना में किसी ने सबक नहीं ली है। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है, जिसमें बिहार के भी कई लोग जो है वो असमय मौत के मुंह में चले गए हैं। और इसके बाद पटना जंक्शन पर अभी ये लापरवाही वाकई में कई सवाल खड़ी करती हुई नजर आ रही है। अब देखिए किस कदर उतरने वालों के बाद चढ़ने वालों की भीड़ जो है, एक आपाधापी की स्थिति जो है वो यहाँ पर दिख रही है। चारों तरफ केवल और केवल भीड़। देखिए कैमरा पर्सन मनीष अगर दिखा पाए किस कदर लोग चढ़ रहे हैं। देखिए इस वक्त जो गेट है पूरी तरीके से जाम है और इस बीच चढ़ने वालों की संख्या काफी ज्यादा। और ये जो तस्वीर है ये बता रही है कि वाकई में रेलवे का जो सफर है वो करना कितना मुश्किल हो गया है। पटना जंक्शन पर अफरा तफरी, आपाधापी की स्थिति, और न केवल कुंभ जाने वाली ट्रेनों में बल्कि अधिकांश लोग जो कुंभ से लौट कर आ रहे हैं वो भी जब अपने घर की ओर लौट रहे हैं तो इसी तरीके से वो सफर कर रहे हैं। देखिए ये भीड़ देखिए किस कदर चढ़ने की आपाधापी जो है वो मची हुई है। और हर जो कंपार्टमेंट का गेट है वहां पर ऐसी ही तस्वीर
देखने को मिल रही है। ये शायद दिल्ली की घटना से कोई सबक नहीं लिया है रेल प्रशासन ने, रेलवे ने, और यही कारण है कि वाकई में जो स्थिति है वो काफी विकटपूर्ण है और लोग जो है वो काफी परेशान हैं कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है और सब कुछ राम भरोसे दिख रहा है फिलहाल पटना जंक्शन पर। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, जो पटना स्टेशन की तस्वीर आपने देखी, वैसे ही तस्वीर कैमूर भभुआ में भी है और लगातार लोगों की जो आपाधापी है ट्रेन पकड़ने के लिए वो देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही कि आखिर ये जो क्राउड मैनेजमेंट है वो किस तरीके से किया जाए, कैसे लोगों को नियंत्रित किया जा सके, इसके लिए पूरी जो एक तैयारी है वो होनी चाहिए। वहां से जो तस्वीर सामने आई है, देखिए किस तरीके से लोग ट्रेन का अपने इंतजार कर रहे हैं। 4 प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन होने के बाद भी स्टेशन पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है। यात्री स्टेशन पर खड़े होकर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। भीड़ होने के बाद भी प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए लोगों में काफी उत्साह है। यात्रियों से बात की संवाददाता अभिनव सिंह ने। मौजूद हैं भभुआ रोड स्टेशन पे। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो भीड़ दिख रही है ये महाकुंभ जाने वाले यात्री हैं जो जा रहे हैं। लेकिन लोगों में कुंभ जाने की उत्साह आप देख सकते हैं। भभुआ स्टेशन लगभग 4 प्लेटफॉर्मों का स्टेशन है और देख सकते हैं खचाखच यहाँ लोगों की भीड़ भरी है। कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। नहीं जानते, क्या नाम हो आपका? प्रेम कुमार। कहाँ जा रहे हैं? इलाहाबाद। कुंभ। कितनी खुशी है इलाहाबाद जाए, इतना भीड़ है, बताइए। पूरा खुशी है लेकिन बहुत अधिक भीड़ है। हाँ, कहाँ जा रही हैं? महाकुंभ जा रही हैं। 1 महीना से हम लोग कोशिश वेट में कर। हाँ जा रहे हैं। इतना भीड़ है भभुआ स्टेशन पे। हाँ तब पर भी जाएंगे। चल जाएंगे। कि उनमें भारी उत्साह दिख रहा है कुंभ को लेकर। और स्टेशन मोहनिया स्टेशन, भभुआ रोड स्टेशन है, पूरा भरा हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर अभी हम 2 पे मौजूद हैं। ट्रेन आने वाली है और ये ट्रेन सीधा कुंभ जाएगी। पुलिस वाले भी हैं, आरपीएफ के जवान भी हैं जो भीड़ हटाने का काम कर रहे हैं। कैमूर, न्यूज 18, अभिनव सिंह। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे में बिहार के 9 यात्रियों की मौत हो गई है और इस मौत पर सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताया है। इसके साथ मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। सहायता देने का ऐलान जो है वो नीतीश कुमार की तरफ से किया गया है। बता दें कि नई दिल्ली हादसे पर सीएम नीतीश कुमार ने दुख जाहिर की है। बिहार के मृतकों के लिए मुआवजे का ऐलान भी बिहार सरकार की तरफ से किया गया है। मृतकों के आश्रितों को 2 लाख अनुग्रह अनुदान बिहार सरकार देगी। घायलों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। तो रेलवे ने अलग ऐलान किया है, मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और जो बिहार के मृतक है उनके लिए बिहार सरकार ने भी इस अनुग्रह अनुदान का ऐलान किया है कि मृतकों के जो आश्रित हैं उनको 2 लाख रुपए हम अनुग्रह अनुदान देंगे। इसके साथ घायलों को भी 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जहां नीतीश कुमार ने लिखा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में लोगों की मृत्यु हुई है और परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। इस घटना में बिहार के रहने वाले मृतक के आश्रितों को 2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान और घायलों को 50,000 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से देने का निर्देश दिया है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। और चलिए, न्यूज रूम लाइव में इतना ही। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।